नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। कैसे ले गर्मी में पशुओं से अधिक दूध उत्पादन। मृदा को कीट और रोग मुक्त करने के लिए करें सौरीकरण। किसान भाइयों, गर्मी का प्रभाव जिस तरह हम मनुष्यों पर पड़ा है, ठीक वैसे ही पशु भी इससे प्रभावित है। इसीलिए मौसम के अनुसार ही पशुओं की उचित देखरेख करें, ताकि इनके स्वास्थ्य और उत्पादन पर मौसम का कोई विपरीत असर न पड़े। तो इस गर्मी के मौसम में आप पशुओं की उचित देखरेख करके कैसे ले अधिक दूध उत्पादन, आइए जानते हैं NDRI करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS मीणा से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी जो हमारा दिन का तापक्रम है वो 43 से लेके कहीं कहीं जगह पर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। और रात का हम तापक्रम की बात करें तो रात के समय में भी 24 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। तो इसमें हमें दिन के समय में पशुओं की विशेष देखरेख की ज़रूरत है। अब ये आती है कि कभी भी पशु को डायरेक्ट धूप में ना निकालें। कुछ किसान भाई अपने पशुओं को एक्सरसाइज के लिए या खेत में खुला छोड़ते हैं, तो वो अब जून के महीने में पशुओं को खुला ना छोड़े, नहीं तो सन स्ट्रोक का खतरा होता है। जैसे हम इंसान को लू लग जाती है, ऐसे ही हमारे पशुओं को भी जब सीधी धूप के संपर्क में आते हैं तो उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिससे कि पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पशु घबराकर गिर भी जाता है। तो इसके लिए करें क्या कि पशु को हमेशा छायादार स्थान बांधें और बाहर निकालना हो तो पेड़ की छाया में बांधें और दिन में कम से कम 4 से 5 बार साफ़ पानी की व्यवस्था करें, जो पशु पी सके आराम से। जब पशु की इच्छा हो तब वो पानी को पी सके। और हो सके तो 2 बार दूध निकालने से पहले सुबह और दूध निकालने से शाम के टाइम भी पशुओं को पानी से नहला दें या पानी का छींटा मार दें उससे। ख़ासतौर से भैंसों के लिए तो मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि हो सके तो किसान भाई अपने फार्म पर एक छोटा सा तालाब जैसा बना लें, उसमें 2 से 3 घंटे के लिए भैंस को पानी में जाने दें, जिससे कि भैंस वहाँ रहेगी, शरीर का तापमान बनाए रखेगी और उसको बड़ा आराम फील होगा। दुधारू पशुओं के लिए साफ सुथरी और हवादार पशुशाला का निर्माण जरूरी है। पशुशाला में सूर्य का प्रकाश और हवा का आगमन अच्छा होना चाहिए और गर्मी सर्दी के बचाव के लिए उचित होना चाहिए। गर्मी के मौसम में तेज धूप और लू से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे। यदि हो सके तो आप कूलर का व्यवस्था कर सकते हैं। यदि कूलर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो जो अपनी खिड़की या दरवाजे हैं वहाँ बोरी का टाट लगा दें, उससे पानी के छींटे मार दें, जिससे कि अंदर हवा ठंडी जा सके। एक और है कि इस मौसम में स्लाइटली दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस समय पशुओं को बीमारी से लड़ने की ताकत की डोज देनी चाहिए। जैसे कि मिनरल मिक्सचर 40 से 50 ग्राम हर एक पशु खिलाएं, जिससे पशुओं में बीमारी लड़ने की क्षमता आ जाएगी। और जो दलिया हम खिला रहे थे, दाना मिश्रण दे रहे थे, उसमें अब आप थोड़ा बदलाव करें, जौ और गेहूं की मात्रा बढ़ा दें और बाजरा या मक्का दे रहे थे वो कम कर दें। और जो भाई हरा चारा खिला रहे हैं तो अच्छी बात है। हम ये पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी पशु को 24 घंटे में कम से कम 5 किलो हरा चारा अति आवश्यक है। यदि किसी किसान भाई के पास हरा चारा नहीं है और वो सूखा भूसा और दाना पे पशु को पाल रहा है इन 2 महीने में, तो वो क्या करे कि जो सूखा भूसा है उसको पानी का छींटा मार के हल्का सा मॉइस्ट कर ले, गीला कर ले, जिससे कि पशु को पचने में आसानी होगी और पानी की सफिशिएंट मात्रा भी पशु के शरीर में चली जाएगी। और एक मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप पशुओं को दाना या चारा दें तो ये उस समय दें जब मौसम में ठंडक हो, यानी कि सुबह आप 8-9 बजे तक उनको दाना चारा खिला दें और शाम के समय भी आप 7 बजे के बाद दाना चारा खिलाएं। दिन के समय आप उनको किसी छायादार स्थान हो वहाँ पर उनको दाना चारा दें। आमतौर पर ये देखने को मिल रहा है कि यदि किसी पशु को
सन स्ट्रोक हो गया है या धूप में निकलने इसको लू जैसे लग गया है, तब क्या करें? तो उसको तुरंत आप छायादार स्थान पर ले जाइए और उसको आप क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पिलाएं और तुरंत अपनी सलाह के अलावा डॉक्टर से सलाह संपर्क लें। और उसमें यदि मिनरल्स की कमी आई है या वाटर की कमी आई है तो जो ग्लूकोज की ड्रिप है, वो सैलाइन वाटर की बोतल है, वो डॉक्टर उसको लगा देगा, तो तुरंत आपका पशु ठीक हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो उसको बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए, अभी जैसे गर्मी के मौसम में आमतौर पर जिसके जुआ बोलते हैं, टिक्स बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। ख़ासतौर से संकर नस्ल के पशुओं में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आमतौर पर देखा गया है कि जो भाई संकर पशु रखते हैं, देसी गाय भैंस भी रखते हैं, तो उनमें भी ये संकर गाय से उतर के देसी गाय भैंसों में भी चली जाती हैं। तो इसके लिए ये है कि आपको 15 दिन के अंतराल पर पशुओं के ऊपर भी और जहाँ पशु बांधते उस जगह पे भी दवाई छिड़कनी है, जिससे कि ये जो टिक्स हैं ये कंट्रोल हो जाए। अब बात करते हैं बीमारी कौन कौन सी आने वाली हैं। बारिश का जब मौसम आता है या बारिश हो जाती है, उसके बाद मुंह खुरकी और गल घोंटू की 2 बीमारी आ जाती है। तो अभी ये सही समय है जब इन बीमारियों से मुंह खुर और गल घोंटू से बचाने का। पशुओं से बीमारियों के बचाव का सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। यदि पशुपालक पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करवाएं, तो अपने पशुओं को बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, नटसेल में एक छोटा सा मैसेज है। जैसे हम अपने परिवार को धूप से बचाते हैं, वैसे ही अपने पशुओं को डायरेक्ट धूप से बचाइए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।